नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आरएस प्री के लिए वह जितने भी आरपीएससी के अंतर्गत एग्ज़ाम होते हैं, वह ये मान लीजिए जिन जिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स आती है उन परीक्षाओं के लिए हमने मैथ्स की सीरीज़ चला रखी है। और इसमें हम सबसे पहले कर रहे हैं प्रतिशत, परसेंटेज। कल हमारा एक लेक्चर हो चुका है। उस लेक्चर में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट समझे थे और अभ्यास के लिए कुछ प्रश्नों का अभ्यास किया था। उसी अभ्यास क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम और प्रश्न करेंगे। चलिए देखो, स्क्रीन पे प्रश्न आ जाएगा, आप उसको पढ़ना, मैं ये नोटबुक में प्रश्न पढ़ लेता हूँ। तो आज का हम पहला प्रश्न लेके जा रहे हैं, आपके स्क्रीन पर आ गया होगा। वर्ष 2008 में 31% कर्मचारियों ने कर का भुगतान किया। कर ना देने वाले शेष कर्मचारी 20,700 हैं। तदनुसार कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी। देखो, आप जब अभ्यास करें ना तो पेन कॉपी अपने साथ लेके बैठना, हाथों हाथ आप भी उसको सॉल्व करते जाना। और एक बार आप सॉल्व कर लो तो एक बार देख लेना भैया आराम से, भैया आगे वाला क्वेश्चन क्या आने वाला है। चलिए, एक टीम ने वर्ष 2008 में 31% कर्मचारियों ने कर का भुगतान किया। देखो, अपन ने पिज़्ज़ा सबने खाया होगा, जिसने नहीं खाया तो भैया अपनी रोटी देख लो, ये ऐसी गोल रोटी होती है। तो इसके कुछ पार्ट होते हैं, है ना। जैसे सपोज करो ये पार्ट आपने खा लिया, ठीक है, और ये पार्ट आपका बच गया। अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि ये जो पार्ट आपने खाया ये 31% है, क्या है, 31% है, तो जितना पार्ट आपने नहीं खाया वो कितना हो गया, वो हो गया साहब आपका 69%। यही हो गया ना। चलो, अब ये सवाल क्या कहता है, ये सवाल कह रहा है कि साहब 31% कर्मचारियों ने कर का भुगतान किया। अगर मैं ये रोटी को मान लूँ, इस पाई को मान लूँ, तो 31% कर्मचारियों ने कर का भुगतान दिया, टैक्स दे दिया। और कर ना देने वाले शेष कर्मचारी कितने हैं, 20,700। और जो कर नहीं देने वाले वो प्रतिशत में देखूँ तो कितने कर्मचारी हैं, 69%। उनकी संख्या कितनी है, 20,700। यही है ना। अच्छा, और पूछा क्या है कि कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है। देखो, अब मेरे को ये मालूम है कि ये जो 20,700 कर्मचारी हैं ये कितने प्रतिशत हैं, 69% है। अब मेरे से कुछ ही पूछ लो, मैं कुछ भी निकाल सकता हूँ। चलो सॉल्व करें। 20,700 है भैया, और कितने प्रतिशत है, 69%। अब मुझे कुल कर्मचारी निकालने हैं तो भैया इसको 100 से गुना कर दो, ठीक है, क्योंकि हमें होल निकालना है। ये 69 इतना टुकड़ा है ना, अब मुझे पूरा टुकड़ा निकालना है। क्लियर। चलो साहब, इसको काटापीटी कर लेते हैं। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 छक्के 18 और 27 हो गए, तो भैया अपना 9 तिया 27, ये लो साहब। और 23 को अपन ने इससे किया तो क्या हो गया आपके 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, मतलब कि 3 आ गया। क्लियर। 300 और अपना टोटल आ गया साहब 30,000। कितने, टोटल स्ट्रेंथ कितनी है भैया, 30,000। क्लियर है। अब आराम से, अगर यदि आपको 31% पूछता तो कुछ नहीं करना था आपको। कल जो हमारे वो गांव वाले हमारे गुरुजी ने जो बता रखा है ना, उस सूत्र को पकड़ के चलना। 20,700 में आपका कितना है, 69% है। और अगर आपको 31% निकालना है तो गुणा 31 से कर दो। देखिए, प्रतिशत और प्रतिशत तो कट ही जाएंगे, और ये आप काट के निकाल लो आराम से। क्लियर है। 69 से काटा अपन ने, वही 300 आया, और 3 एकम 3, 3 तिया 9, 9300। ये लो साहब, ये 9,300 आ गया। क्लियर। सरल सवाल है ना। चलिए देखिए, ये सवाल मैं आपको इसलिए करवा रहा हूँ कि इनकी लैंग्वेज को आप समझ जाइए। जो वर्ड प्रॉब्लम है ना, इनको समझना स्टार्ट कर दें। कोई सूत्र ना आता हो तो इतना तो हो कि हम हमारे बेसिक लॉजिकल रीजनिंग से इन प्रश्नों को आसानी से हल कर लें। चलिए सब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति को 20% वेतन वृद्धि प्राप्त होने पर उसका वेतन 24,000 रुपये हो गया। अच्छा, देखो साहब, पहले मेरा 100 वेतन था, ठीक है। अब 20% वृद्धि हो गई तो मेरा वेतन कितना हो गया, 120 हो गया। यही हो गया ना। और ये प्रश्न के अनुसार जो 100 है वो रिप्रेजेंट कितना कर रहा है, आपका 24,000 कर रहा है। कितना कर रहा है, 24,000 कर रहा है। क्लियर है ना। और ज्ञात क्या करना है, उसके पूर्व का वेतन ज्ञात करना है। 24,000 इसका वेतन बढ़ गया 20% बढ़ने के बाद।
हमें निकालना ये है कि भैया पहले वेतन क्या था, ठीक है ना। अब वही बात कि आपको मालूम क्या है, आपको ये मालूम है 24,000 वो रिप्रेजेंट कर रहा है 120 को। लो साहब 24,000 बटा 120, क्योंकि 120 जो वैल्यू है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 24,000 को। और आपको निकालना है पुराना वेतन, तो उसको 100 से गुणा कर दो। लीजिए साहब सिंपल, ये गया आपका 12 दूनी 24, 3 जीरो ये आ गई, तो हमारा पूर्व का वेतन आ गया 20,000। क्लियर। लो साहब, कोई संकट, कोई संकट नहीं है ना। इस प्रकार से जो कल हमने देखा था बेसिक कॉन्सेप्ट कि जो आपको ज्ञात करना है, ठीक है ना, आप उसको यहाँ रख दीजिए। जैसे 100 ज्ञात करना है तो 100 कर दो, और जो डेटा आपके पास है उससे खेल जाओ, फिर आपके जजे जो कुछ भी निकाल सकते हो आप। चलिए आगे चलें, अगला प्रश्न देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिलाएं हैं, ठीक है, और 70% महिला स्टाफ है, 50% पुरुष स्टाफ विवाहित है। कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत बताना है। चलो हम कार्यालय में बताते हैं। एक कार्यालय में स्टाफ का 40% महिलाएं हैं। वही साहब मैं पाई चार्ट पुनः बनाता हूँ, ठीक है। इसमें से ये जो आपका साहब 40% है, 40% ये क्या है, फीमेल है। बची जो 60% है ये क्या हो गई आपके पास, मेल हो गई, जैसा आपका प्रश्न कह रहा है, ठीक है। देखो वर्ड प्रॉब्लम को विजुलाइज करना सीख जाओगे ना, तो सूत्र वगैरह की इतने संकट नहीं आएगी। सरल लॉजिकल रीजनिंग से आप ये प्रश्न कर दोगे। 70% महिला स्टाफ और 50% पुरुष स्टाफ विवाहित है। अब देखो ये 40% है ना, इसमें से भी 70% क्या है, विवाहित है। क्लियर। और 50% जो पुरुष हैं वो भी क्या है, विवाहित है। सिंपल, यही कह रहा है ना प्रश्न। और आपसे कह रहा है कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत बताइए। अविवाहित स्टाफ बताना है आपको कितना है, ये पूछ रहा है ना। सरल, देखो हमने प्रश्न को विजुलाइज कर लिया। हमें ज़्यादा परसेंटेज के बारे में यदि नहीं मालूम है, हम तो सिंपल लॉजिकल रीजनिंग से भी कर लेंगे। अगर मैं इसको 100 मान लूँ, देखो कोई इसमें अंक नहीं दे रखा होता है ना, तो बड़ा फ़ायदा रहता है। आप 100 माना और कर दो इसको। मैंने माना कि टोटल कितने 100 ही हैं साहब, ठीक है। 100 में से 40 महिलाएं हैं, 40 में से 70% क्या हैं, विवाहित हैं। तो 70% कितनी हो गई, मैं 7 चौक 28, 28 महिलाएं मेरी क्या विवाहित हो गई। और मेरे यहाँ स्टाफ में बची हुई कितनी हो गई आपके 12 हो गए साहब आपके अविवाहित। क्लियर। 12 तो हमको ये मिल गए साहब। आगे कहते हैं 60% मेल हैं, 60% में 50% क्या है आपके विवाहित हैं। जब मैंने 100 मान लिया तो 60 का 50% कितना हो गया, 30 ही आपके अविवाहित हैं और 30 विवाहित हैं। अच्छा अविवाहित स्टाफ पूछे तो कितना, 30 ये हो गए और 12 ये हो गए। आंसर आप क्या आ गया 42, 42 आपके क्या हो गए साहब, अविवाहित स्टाफ हो गया। हमने कुछ नहीं किया भैया, हमने क्या जो विजुअलाइज किया कि कहना क्या चाहता है प्रश्न। देखो दिमाग में हमने ये नहीं लगाया कि हम परसेंटेज से क्वेश्चन कर रहे हैं, नहीं। हमसे तो भैया जो तुम रीजनिंग निकालने की बात कर रहे हो वही कर लेते हैं, सामान्य बातचीत करते हैं ना। भैया तेरी दुकान में कितने आदमी हैं, तेरी दुकान में कितने महिलाएं हैं, उसमें से कितनी शादीशुदा हैं, बस सिंपल बातचीत कर रहे हैं। चले आगे चले, गुड। प्रतिशत में एक बड़ा प्यारा अगला टाइप का कॉन्सेप्ट आता है, प्राइस एंड कंजप्शन। कि साहब मैंने इतनी कीमत लगाई, अगर कीमत बढ़ गई कम हो गई तो मैं अपनी कंजम्पशन को बढ़ा दूंगा या घटा दूंगा। और ये चीज़ तो हमारे घर में हम रोज़ ही देखते हैं। आपने देखा होगा प्याज के दाम बढ़ जाते हैं तो माँ बोलती है इस बार प्याज ज़्यादा ले आओ रसोई में। और चीनी तो ऐसी चीज़ है, चीनी में भी ऐसे ही चलता है। चीनी के दाम बढ़ जाते हैं तो चीनी की घर में खपत कम हो जाती है। और चीनी के दाम अगर आपके कम हो जाते हैं तो बोलते हैं 5 किलो चीनी ज़्यादा करके रख लो, क्या पता दाम बढ़ जाए। तो इसी पे प्रश्न बने हुए हैं, ठीक है। और हमारे प्रशासनिक क्षेत्र में तो बड़े काम की चीज़ है। आपको इवैल्यूएट करनी पड़ेगी ना कि साहब ये मैं स्कीम लागू कर रहा हूँ, इस स्कीम को अगर मैं इतना अगर किफ़ायती बना दूंगा तो लोग उसको कितना अडॉप्ट करेंगे। ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। तो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है दोनों दृष्टिकोण से देखना।
और यह जो हम टाइप समझेंगे तो इसमें 2-3 प्रकार के आपको कॉन्सेप्ट मिलेंगे। हम दोनों तीनों प्रकार के कॉन्सेप्ट देख लेंगे, इसके बाद आपको अन्य कोई कॉन्सेप्ट समझने और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलो सर स्टार्ट करें, बेसिक से समझो इसको। इसमें एक तो फ्रैक्शन समझ जाओ आप। फ्रैक्शन से मेरा वही, ये साहब अपनी रोटी है, ठीक है, या इसको पिज़्ज़ा मान लिया आपने, ये पिज़्ज़ा के आपने 4 टुकड़े कर रखे हैं, ठीक है, कितने टुकड़े कर रखे हैं। फ्रैक्शन में हम जो नीचे डिनोमिनेटर होता है उसमें जो लिखते हैं वो होल को लिखते हैं। वो किसको प्रदर्शित करता है, होल को, मतलब इसके जो चारों पार्ट हैं उसको ये शो कर रहा है। अच्छा, और ये पीस मैंने खा लिया तो मैं इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखूंगा, मैं इसको फ्रैक्शन में लिखूंगा 1/4। कैसे लिखूंगा, 1/4। अगर 2 पीस खा लिए तो इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 2/4। मतलब कि 4 पार्ट में से 2 पार्ट हमने खा लिए। क्लियर। ये अपनी तीसरी चौथी में जो फ्रैक्शन स्टार्ट करते हैं तो उसमें इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं। लेकिन आपको समझ में आ गया ना, जो नीचे वाला पार्ट है वो क्या शो कर रहा है, होल को शो कर रहा है पूरा, और ऊपर वाला पार्ट है जो भी आपने काम में ले लिया उसको शो कर रहे हैं। समझ गए। जैसे कि हम 10 दोस्त बैठे हुए थे, या हम 2 ही दोस्त बैठे हुए थे, या एक ही आदमी बैठा हुआ था, उसने 10 समोसे मंगाए। कितने समोसे मंगाए, 10 समोसे मंगाए। 3 समोसे वो खा गया, तो फ्रैक्शन में कैसे बताओगे, खा गया समोसे को फ्रैक्शन में आप बताओगे कुल समोसे थे 10, 3 समोसे में खा गया। ये तो आ गया भैया खाने वाले समोसे। अब मैं आपसे पूछूं बच कितने गए समोसे, फ्रैक्शन में बताना है तो लो साहब बता देता हूँ। 10 समोसे थे, 7 समोसे अभी भी बचे हुए हैं। यहाँ तक क्लियर है। चलो आगे चलो। अब इसके देखो 2 मेथड अभी हम समझेंगे। एक कन्वेंशनल जो पारंपरिक रूप से मेथड है उसको समझना ही चाहिए। मेरा तो बड़ा उस पर एम्फेसिस रहता है कि भैया ट्रिक ट्रुक तो बाद में लगा लेना, जो पारंपरिक मेथड है उसको आप समझ लो। एक बार वो समझ गए ना, उसके बाद आप लगाते रहना कोई सी भी ट्रिक। चलो एक प्रश्न देखते हैं। देखो चीनी का ही ले लेते हैं कि साहब आपके पिताजी ने आपसे कहा कि बेटा चीनी लिया। क्लियर। तो आप चीनी लेने जैसी दुकान पे गए तो आपको मालूम पड़ा भैया चीनी के जो दाम हैं वो तो भैया 25% कम हो गए। तो आपने थोड़ा बोला, समझदारी दिखाई कि अब मैं भी बड़ा हो रहा हूँ तो एक काम करता हूँ, चीनी के दाम जो 25% कम हुए हैं, पिताजी ने तो भैया वही उतने ही पैसे दिए मुझे चीनी लाने के लिए, तो उतने की ही पैसे की चीनी लेके जाता हूँ। जब लेकिन एक्स्ट्रा चीनी लेके जाऊँगा तो माँ को बताऊँगा, देखो माँ मैं एक्स्ट्रा चीनी और ले आया। ठीक है, इसको डालें अपन प्रश्न में। देखो साहब ये बड़ा रेगुलर और बड़ा कन्वेंशनल सवाल है। जैसे चीनी है, चीनी के दाम में 25% क्या हो गई साहब, कमी हो गई। जैसे चीनी के दाम में 25% कमी हो गई और आप बाज़ार में 300 रुपये की चीनी लेने गए थे, ठीक है, तो आपको जब चीनी लेके आए तो 2 किलो चीनी आपको एक्स्ट्रा मिल गई। ये प्रश्न था। अब इसमें आपसे ये पूछता है कि ये बताओ जब चीनी के इनिशियल में क्या प्राइस थे और वर्तमान में जो चीनी के प्राइस कम हो गए तो क्या प्राइस थे। अब इसको थोड़ा सा ऐसे समझ दो कि जैसे मैं हूँ, मुझे पिताजी ने राशि दी और बोले जा बेटा बाजार से सामान लिया, चीनी लेके आ जा। और अब हम भी सोचते हैं कि भैया मैच्योर हो गए, चीनी लेने गए दुकान पे और हमने देखा चीनी के दाम तो कम हो गए। हमने कहा माँ खुश हो जाएगी, एक काम करते हैं चीनी दे दो साहब आप तो पूरी 300 की, क्योंकि भैया 2 किलो चीनी एक्स्ट्रा मिल रही है। घर जाके बताएंगे उसी दाम में एक्स्ट्रा चीनी लेके आया हूँ मैं। क्लियर। चलो इसको अब पहला हम कन्वेंशनल मेथड से देखेंगे, उसके बाद जो भी ट्रिक आती है या अन्य जो फ्रैक्शन के केसेस आते हैं उसके अनुसार देखेंगे। चलो पहला कन्वेंशनल मेथड। ओके, एक चीज़ और समझ लो साथ साथ ही कि हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ की प्राइस यदि बढ़ती है तो भैया क्या होता है, कंजम्पशन कम हो जाता है। जैसे हमारे घर में हम देखें पेट्रोल के दाम बढ़ गए तो घर वाले क्या कहते हैं, भैया गाड़ी कम चला दादा, पेट्रोल के दाम बढ़ गए। प्याज यदि सस्ता हो जाता है तो क्या बोलते हैं, ले आओ चलने तो प्याज बढ़िया घर में। सेम चीनी के साथ कॉन्सेप्ट होता है। और आप सभी जानते हो कि हमारी तो पूरी अर्थव्यवस्था इसी कॉन्सेप्ट पे चलती है। हमारी जब मुद्रास्फीति बढ़ जाती है या हम कई बार देखते हैं भैया प्राइस बढ़ गई तो कंजम्पशन कम हो गया, तो सरकारें क्या करती हैं, कई बार प्राइस भी कम कर देती हैं। क्लियर। तो ये तो बड़ा शाश्वत नियम है, प्राइस बढ़ गई कंजम्पशन कम। क्लियर। कंजम्पशन बढ़ रही है इसका मतलब कहीं ना कहीं प्राइसेस आपके अनुकूल हैं जेब के।
तो ये जो सांप नेवले की लड़ाई है, इसमें हमें एक रिलेशन देखने को मिलता है इनमें, जिसको हम बोलते हैं इनवर्स रिलेशन, विपरीत संबंध, कि मैं सीधा चलूँगा तो वो उतना ही उल्टा चलता है। क्लियर? मतलब पाकिस्तान और भारत है, हम जितना उससे बोलते हैं भाई मान जा, प्रेम से रह ले, लेकिन वो उतना ही उल्टा चलता है। तो ये प्राइस और कंजम्पशन का रिलेशन है, जितनी प्राइस बढ़ेगी कंजम्पशन उतना ही कम होगा, ये विपरीत चलता है। ये समझ में आ गया ना आपको? चलो अब कन्वेंशन मेथड से हम ये प्रश्न सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखो साहब, ये तो हो गई हमारी प्राइस, और ये हम क्वांटिटी ले लेते हैं कंजम्पशन में, क्वांटिटी इसमें ले लेते हैं। पहले केस 1 ले लेते हैं और फिर हम केस 2 देखेंगे। केस 1 में हम ये देखते हैं कि वर्तमान में क्या स्थिति है, ठीक है, मतलब इनिशियल क्या स्थिति थी और घटने बढ़ने के बाद क्या स्थिति हुई। देखो चीनी एक, हाँ एक्स लेते हैं, जो ये एक्स है ना, ये साहब ये शाश्वत आपका भाई है गणित में, जैसे जहाँ पर इसको सेट कर दो सब जगह सेट हो जाता है। तो हमने क्या माना स्टार्टिंग में, x रुपये पर केजी चीनी के दाम थे। कब? जब ना बढ़ी थी ना घटी थी, ये मान लो आप। क्लियर? और क्वांटिटी आपकी कितनी आती थी? 300 बटा x। ये हमने क्यों किया? क्वांटिटी प्राप्त करने के लिए, केजी है ये। अरे ऐसे ही होता है ना, आप बाजार गए 200 रुपये लेके, ठीक है, 5 किलो चीनी लेके आए, या आपने बोला कि साहब 5 रुपये किलो चीनी थी, तो कितनी चीनी लेके आ जाओगे? 40 किलो लेके आ जाओगे ना। ये आपकी क्वांटिटी हो गई ना। हमने वही तो किया है, 300 रुपये थे हमारे पास, हमने बटे में क्या कर दिया, पर केजी का भाग लगा दिया, तो हमारे पास क्वांटिटी आ गई। क्लियर? केस 2 देखते हैं। अब कह रहा है कि साहब ये जो आपकी इनिशियल प्राइस थी, इसमें 25% दाम में कमी आ गई। कमी कर दें। देखो ये आप जानते ही हैं, अभी हमने जो फ्रैक्शन देखा था 25/100, अगर इसको हम ऐसे लिखते हैं ना 25% कमी को, इसको मैं सिंपलर फॉर्म में करता हूँ तो 25 से कम 25, 25 चौका 100। और अभी अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो डिनोमिनेटर शो करता है, ये क्या करता है, होल को शो करता है, पूरे को शो करता है, कि अगर भैया 4 है तो 1 की कमी हो रही है, 25% का मतलब ये हो गया, ठीक है, कि अगर 4 है तो 1 की कमी हो रही है। और हमने देखा 25% कम हो गया, तो भैया वर्तमान में क्या हो गया, ये जो कीमत है x पर केजी, इसमें कितनी कमी आ गई, 3/4 x प्रति किलोग्राम। ये भैया कीमत है इस समय, मतलब x जो था उसमें 25% कम हो गया ना, तो 25% कम हो गया तो कितना हो गया, 3/4 x कीमत चल रही है इसमें प्रति किलो की। क्लियर है ये? ठीक है। अब क्वांटिटी निकाल लेते हैं, वही जैसे हमने ये निकाली, 300/3/4 ये x, यही है ना। निकाल दूं आगे मैं क्वांटिटी, 300/3x, ऊपर चले गया 4, 3 से ये काटा मैंने, ये हो गया 100, तो कितना आ गया, 400/x। क्लियर है? मैंने कुछ नहीं किया, जो 300 थे ना भैया, 300 रुपये, अब मैंने को क्वांटिटी निकालनी थी, तो 300 रुपये में भैया प्रति केजी की ये चीनी में लेके आ रहा था, तो इसका मैंने इसमें क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास क्वांटिटी आ गई, भैया इतने किलोग्राम चीनी लेके आ रहा हूँ मैं अभी। ये देखो कन्वेंशनल मेथड एक बार समझ में आ जाएगा ना, तो बाकी के ट्रिक व्रिक समझने में आसानी होगी। क्लियर? 400/x केजी कैसे आया? अब मुझे एक बार बताओ कि इस कीमत पर, मतलब इतने किलोग्राम जो हम सामान लेके आ रहे हैं, और पहले जो किलोग्राम चीनी लेके आते थे, इसके अंतर्गत 2 किलो एक्स्ट्रा चीनी लेके आ रहे हैं ना, इससे और इसमें कितना डिफरेंस है आपका, 2 केजी चीनी का एक्स्ट्रा डिफरेंस है। मतलब कि हम जो पहले चीनी लेके आ रहे थे, कीमत कम होने की वजह से हम 2 किलो चीनी एक्स्ट्रा लेके आ रहे हैं। यही है ना, सिंपल सी बात। चलो अब मैं x निकाल सकता हूं, उसमें से कैसे निकालूं, अगर मैं जो वर्तमान में चीनी है मेरी 400/x माइनस 300/x, ये माइनस कर दूं, सेम है। वैसे तो मैं सीधे भी माइनस कर सकता हूं, लेकिन आपको बता दूं, एलसीएम ले लिया x, x एकम x 400, सेम इधर क्या हो गया 300, क्या आ गया आपका 100/x। लो साहब ये आ गया आपका 100/x। 100/x इजिकल टू क्या है आपका भैया, 2 किलो है। कितना है, 2 किलो, ये तो 2 किलो। 100/x इजिकल टू 2 kg,
अब मैं इसको निकाल दूं, सिंपल। x आपका यहाँ चले गया 2x इजिकल टू 100 और x इजिकल टू क्या हो गया 100/2 और x बराबर आ गया आपका 50। लो साहब, तो आपकी कीमत कितनी आई? जब कीमत बढ़ी नहीं थी तो उस समय चीनी की प्राइस थी 50 रुपये प्रति किलो। कितनी थी साहब? 50 रुपये प्रति किलो। इसमें 25% क्या हो गई? कमी हो गई। ये ऐसे निकाल लो साहब, 3/4 गुणा 50, ये हिसाब गया 2 दूनी 4, ये हो गया हमारा 25, 25 3 75/2, 2 का भाग दे दो, 2 3 6 15, 2 7 14, 37.5 रुपये। अभी क्या भाव हो गया भैया? 25% कमी होने के बाद 37.5 रुपये आपका भाव हो गया। क्लियर? अब आप कुछ भी निकाल लो अब, ठीक है ना। अब आपको क्वांटिटी निकालनी है तो आपके पास x तो आई गया 50। अच्छा, मैं आपसे क्वांटिटी पूछूं तो कितनी आ जाएगी? 50 यहाँ रखोगे आप किलो रखो 60 किलो। अच्छा, अब कितनी आ रही है आपके यहाँ पर? आप रख लो 50, 80 किलो, ठीक है ना। क्लियर? मतलब 8 किलो, माफ करना 8 kg और ये आपके 6 kg। मतलब माँ ने जो आपको एक्स्ट्रा पैसे दिए थे, मतलब जो पैसे दिए थे उसमें एक्स्ट्रा कितनी चीनी लेके आ रहे हो आप? 8 किलो चीनी लेके आ रहे हो। क्लियर है? ये भैया कन्वेंशनल मेथड है, ठीक है। इसको एक बार अवश्य करना, इसको अवश्य समझना, क्योंकि ये कन्वेंशनल मेथड है ना, यही आपको आगे जितने भी ट्रिक लगाओगे ना उसको समझने में आसानी देगी। बाकी हम आगे समझेंगे, सारे आपके सॉल्यूशन निकल आएंगे सारे प्रश्नों के। चलो अगला देखें। चलिए अब हम इसमें शॉर्टकट मेथड और देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें वही 2 केस लेके चलेंगे, पहले क्या कीमत थी और बाद में क्या कीमत थी। आराम से समझो, कोई जल्दबाजी मत करना। ये हो गई हमारी प्राइस और ये आपकी हो गई कंजम्पशन। देखो जो सारी गणित थी ना, प्राइस जो आपने दी, जितना आपने कंजम्पशन किया इसी के ऊपर चलेगी। क्लियर? अगर आपके 5 रुपये प्राइस है और आपने कंजम्पशन 10 किया तो आपका एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 50 रुपये हो गया। समझ गए? प्राइस मूल्य जितना आपने कंजम्पशन किया, मतलब क्वांटिटी आपने ली, तो उतना ही आपका क्या होता है? खर्चा होता है। इतना ही होता है ना। ये मूल्य आपका कितना था? यदि आपका 5 रुपये मूल्य है और आपने 10 किलो कोई सामान लेके आए तो आपका खर्चा कितना हुआ? 50 रुपये हो गया। यही हुआ ना। अगर ये आपका 5 रुपये बढ़ेगा तो आपका कंजम्पशन कम हो जाएगा, अगर आपका प्राइस कम होगा तो कंजम्पशन बढ़ जाएगा। यही सारी गणित चलती रहेगी आगे, ठीक है। अब हम देखते हैं साहब, हमारी प्राइस क्या 25% कम हो गई। लो साहब, प्रतिशत का हमने 25% था, इसको सिंपल किया 1/4 आ गया। और अभी अभी हमने फ्रैक्शन में देखा था, जो नीचे का डिनोमिनेटर होता है वो क्या शो करता है? होल शो करता है। वो संपूर्ण बता रहा है कि 4 में से 1 भाग जो है उतनी भैया आपकी कीमत कम हो गई, प्राइस कम हो गई। तो हमारी जगह पहले क्या प्राइस थी? 4 थी, ठीक है। अब केस 2 में हमारी क्या प्राइस हो गई? 3 हो गई, मतलब प्राइस आपकी कम हो गई। अच्छा, प्राइस कम हो जाएगी तो क्या होगा? कंजम्पशन बढ़ जाएगा। अब इसमें क्या होता है? हमने देखा था इन्वर्स रिलेशन होता है प्राइस और कंजम्पशन में। अगर 4 है तो 4 का इन्वर्स रिलेशन क्या होगा? 1/4 और 3 का इन्वर्स रिलेशन होगा 1/3। क्लियर? अब इसमें क्या है? एक अनुपात और जुड़ जाता है, ठीक है ना। इसके बाद जब हम अनुपात समानुपात करेंगे तो आपको और बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अभी आप सिंपल समझ लीजिए, इसको अगर अनुपात में मैं कन्वर्ट करूँगा तो क्या होगा? ये उल्टा हो जाएगा। देखो, इस प्रकार के अनुपात जब आप लेते हो बटे वाले तो कैसे लेते हो, मैं आपको हल्का सा बता दूँ। जैसे 1/4 है ये और ये 1/3 है, मैंने बटा किया, एलसीएम लिया मैंने 12, ठीक है। 4 तिया 12, 3 एकम 3 और 3 चौकू 12, ये हो गया। मतलब ये उल्टा हो जाता है इसका, 3:4। तो आपका कंजम्पशन कितना हो गया? 3:4। मतलब पहले अगर आप 3 यूनिट चीनी खाते थे तो अब कितनी लेके जा रहे हो आप? 4 यूनिट लेके जा रहे हो। क्लियर? मतलब कि ये 2 किलो चीनी आप एक्स्ट्रा लेके जा रहे हो, वो यही तो है जो 1 किलो 1 यूनिट बीच में आ रही है। तो ये जो 1 यूनिट है ये क्या है? ये साहब वही 2 किलो है, ठीक है। अब हमें 1 यूनिट पकड़ में आ गई कि 1 यूनिट ये 2 किलो है, तो 3 यूनिट आपकी कितनी हो गई? 6 किलो। 4 यूनिट कितनी हो गई आपकी? 8 किलो। क्लियर? कोई दिक्कत?
आपको मालूम पड़ गया भैया। पहले जो हमारा कितनी चीनी कंज्यूम कर रहे थे हम 6 किलो, और अब कितनी कर रहे हैं 8 किलो, और आपको प्राइस मालूम है 300। लो साहब 300 में 6 किलो का भाग दिया मैंने, तो आपका 6 पंजा 30, 50 रुपये प्रति केजी पहले भाव था मेरी चीनी का। अब 8 किलो लेके आ रहा हूँ मैं, तो 300 में 8 का भाग दिया मैंने, तो ये आ गया आपका, सॉरी 300 में नहीं, हाँ तो ये हो गया 8 तिया 24, और ये अपने वही 37.5 आ गया। ठीक है, 37.5 रुपये ये आ गया, और अपने 50 रुपये ये आ गया, मतलब 25% इसमें कम हो गया। क्लियर? ये आपका शॉर्टकट मेथड है। अब आपको ध्यान क्या देना है इसमें, आपको जो प्राइस और कंजम्पशन में जो इन्वर्स रिलेशन है उस पर अभी ध्यान देना है। क्लियर? ये देखो दो ऐसे सिंपल मेथड है जिनको आप हमेशा ध्यान रखना। कन्वेंशनल मेथड आपको पक्का आना चाहिए, उसके बाद ही ये सारे शॉर्ट ट्रिक आपको लेने आ चाहिए। चलिए ऐसे हम 2-4 प्रश्न और करते हैं अच्छे अच्छे, जिनसे आपको अभ्यास हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं इसी प्रकार का। चलिए अब अगले 2-3 प्रश्न करते हैं, वो शॉर्ट मेथड से करेंगे। उसके बाद एक मेथड और देखेंगे जो आपको सिंपल फॉर्मूला दिखेगा भैया, जिससे आप एकदम से सीधे उस प्रश्नों को हल करने लग जाएंगे, लेकिन ग्रेजुअली उस दिशा में हम बढ़ेंगे। देखो प्रश्न देखो प्राइस मल्टीप्लाई बाय कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ठीक है ना, यही है ना साहब, ये गणित समझ में आ गई। ये मूल्य को हम जो उपभोग कर रहे हैं उससे गुणा कर देंगे तो हमारा खर्चा आ जाएगा, जिसको हम व्यय भी बोलते हैं। सरल। 5 रुपए की कोई चीज है और मैंने 10 वो चीज ली, वस्तु ली, तो मेरा खर्चा कितना हो गया साहब 50 रुपये। कितना हो गया 50 रुपये हो गया। ये यही डिनोट कर रहा है ना। और हमने अभी देखा कि भैया प्राइस यदि आप इंक्रीज करते हो तो आपका कंजम्पशन डिक्रीज हो जाता है, यदि प्राइस आप घटा देते हो तो आपका कंजम्पशन बढ़ जाता है, और अल्टीमेटली इसका प्रभाव किस पे पड़ेगा, व्यय पे पड़ेगा ना। चलो अब हम देखते हैं, एक प्रश्न देखते हैं। कोई वस्तु है, अब ये वस्तु सब आपकी दूध भी हो सकती है, ये वस्तु आपकी चावल भी हो सकती है, ये वस्तु आपकी चीनी भी हो सकती है, और क्या बनाए, दाल बना देते हैं। लो साहब प्रश्न ऐसे ही बन जाएगा, ऐसे ही बनाते हैं प्रश्न। बेसिक फंडा आपको समझ में आ गया ना, फिर कैसे प्रश्न दे दो कोई संकट नहीं है। क्लियर? देखो हम धीरे धीरे उन शॉर्ट ट्रिक्स की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। जैसे 2-3 प्रश्न और कर लेंगे तो आपकी काफ़ी इसमें समस्याएं दूर हो जाएंगी। जैसे कोई वस्तु है, उसकी कीमत में 25% की हम क्या कर देते हैं, कमी कर देते हैं। ठीक है, अच्छा 25% की कमी करने के कारण जो आपका कंजम्पशन है, उपभोग है, ठीक है ध्यान रखना, जो कंजम्पशन है, उपभोग है, उसमें कितनी वृद्धि या कमी होगी यदि जो आपका व्यय है वह 20% बढ़ा दिया जाए। देखो बड़ा प्यारा प्रश्न है, ध्यान रखना है ना, कोई लोड मत लेना, लेकिन प्रश्न समझो आप। इसी प्रकार से प्रश्न बनेंगे आपके। यूँ मान लो भैया चावल की कीमत में 25% कमी होने पर उसके उपभोग में कितनी वृद्धि या कमी की जाए, या कितनी या वृद्धि कमी होगी यदि आपका जो एक्सपेंडिचर है वो यदि 20% बढ़ा दिया जाए। ठीक है, मतलब आपका खर्चा बढ़ रहा है, ठीक है ना 20%, तो ये बताओ आपके कंजम्पशन कम होगा ज़्यादा, लेकिन भैया कीमत भी कम हो रही है 25%। ठीक है, अब इस प्रश्न को देखो हम हमारे सिंपल फंडे से समझेंगे, आपको आसानी समझ में आ जाएगा। हाँ देखो P मल्टीप्लाई बाय C, और ये प्राइस, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर। ठीक है ना, इसी पे खेलेंगे। 25/100 इसको पकड़ लिया हमने, मतलब कि 25% क्या कर दिया साहब, कीमत में कमी हो गई। ठीक है, 25 एकम 25 को सरल करता हूँ तो 25 को 100। इसका मतलब क्या हुआ कि 1/4 क्या रहा भैया, कीमत में कमी कर दी। लो साहब 1/4 मैंने कीमत में कमी कर दी, तो इसको माइनस में डिनोट कर दो। क्लियर? अच्छा यहाँ कह रहा है कि एक्सपेंडिचर आपका 20% बढ़ गया, 20% बढ़ गया। इसको यदि मैं सिंपल करता हूँ तो 20 एकम 20, 20 पंजा
100, मतलब कि साहब ये लो साहब, ये आपका बढ़ गया, प्लस में कर दिया मैंने, ये मीनिंग निकल रहा है ना इसका। अच्छा अब देखो साहब, 4 मैंने क्या किया था, जो नीचे का 4 है ना, ये होल को रिप्रेजेंट करता है सबको, ये क्या करता है, होल को रिप्रेजेंट करता है। अगर मेरी प्राइस 4 है तो भैया मेरी इस समय प्राइस क्या हो गई, 1 कम हो गई ना आपकी, तो ये लो साहब मेरी प्राइस हो गई 3, यूनिट में लेके चलना, 3 कम हो गई। अच्छा लेकिन एक्सपेंडिचर मेरा क्या हुआ, मेरा एक्सपेंडिचर 1 बढ़ गया, 20% बढ़ गया, तो 5 में 1 बढ़ गया तो आपका एक्सपेंडिचर क्या हो गया साहब, 6 हो गया। अब मुझे बताओ, यदि आपके पास प्राइस 3 रुपये है और एक्सपेंडिचर 6 है तो आपका कंजम्पशन कितना हो गया, बिल्कुल सही सोचा, 2 यूनिट हो गया। समझ गए, अगर 3 रुपये की कोई चीज़ है तो आपका कंजम्पशन कितना है, उस 2 यूनिट का है, और खर्चा कितने कर रहा हो आप, 6 रुपये कर रहे हो। क्लियर, परसेंटेज के हिसाब से चल रहे हैं और कोई फिक्र नहीं दे रखी इसमें। इसी तरीके से मेरे दोस्तों, यदि इसको आप ऐसे कर लो, यदि 4 रुपये आपकी ये प्राइस होगी और ये एक्सपेंडिचर आपका 5 रुपये है तो कितना आएगा यहाँ पे, 4 से 5 करेंगे तो 1.25 रुपये आ जाएगा, ठीक है ना। 5 में अगर आप 4 का भाग देंगे तो आपका ये आएगा 1.25 रुपये आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये 1.25 रुपये आ गया, मतलब कि कितना डिफरेंस हो रहा है इसमें, 75 का डिफरेंस हो रहा है। कितना डिफरेंस हो रहा है, 75 का डिफरेंस हो रहा है। अब आपसे पूछ रहा था, ये बताओ कंजम्पशन में कितनी वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है, हम प्रतिशत में इसको बता देते हैं। देखो साहब कितनी हो रही है, 75 बढ़ा है ना, किस पर बढ़ा है, 1.25 पे बढ़ा है ना। लो साहब ये जो 75 है ये 125 पे बढ़ा है, ये मैंने 100 से इसको किया, 25 3 75, 25 पंजा 125, 5 से मैंने काटा 20 60, तो भैया मेरे कंजम्पशन में कितनी वृद्धि हुई है, 60% की वृद्धि हुई है, ठीक है ना। ये 1.25 था और ये कितना हो गया, 2 हो गया ना, 75 बढ़ गया ये, और किस पे देखूंगा मैं, 1.25 पे देखूंगा। क्लियर, और परसेंटेज पे निकालूंगा तो ये आपका 60% आ जाएगा। अगर आप इसको ऐसे भी नहीं करते हैं तो ये 0.75 ही तो है ना, ये 0.75 पैसे ही तो बढ़ा है, मैंने सीधे 75 और 125 लिख दिया। अगर आपको इस तरीके से देखना है तो ऐसे देख लो साहब, 0.75 कितने पे बढ़ रहा है, पहले 125 पे बढ़ रहा है, सॉरी 1.25 रुपये पे बढ़ रहा है, तो ये पॉइंट ये गया, ये डेसिमल यहाँ से गया, और ये आपने परसेंटेज निकाल दिया। लो साहब 60%, सिंपल, कोई समस्या। देखो ये बड़ा सरल टेक्निक है ये भी, लेकिन ये जब काम देती है जब आपके बेसिक के प्राइस के और आपके ये कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर के फंडे क्लियर है। क्लियर, एक प्रश्न और देखो, अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अभ्यास के लिए आपको बहुत प्रश्न कराएंगे, देखो गणित में और कुछ भी नहीं है, जितना आप प्रश्नों का अभ्यास करोगे ना उतना ही आपको लाभ होगा, और ज़्यादा नहीं मांग रहे आपसे, डेली के 1 घंटे अभ्यास के मांग रहे हैं। ये अपना 1-1.5 घंटे का अगर कोई लेक्चर रहता तो वो देखो, और 1 घंटा अपना अभ्यास कर लो, डेली अभ्यास कर लो, और अल्टरनेटिव डे अपनी क्लासेस रहेंगी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जितने अपने RS की आपकी प्री की परीक्षा आएंगी, अन्य परीक्षा आएंगी, तो उसमें आपको लाभ देगा ये, इसी स्ट्रैटेजी से चलोगे तो। अगला एक प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इसका खुद ही बनाते हैं। देखो साहब इस बार लेते हैं अपन गेहूं ले लेते हैं, ठीक है। गेहूं अपन के क्या कर दिया, गेहूं की कीमतों के साथ खेलते हैं। गेहूं की कीमत हमने क्या कर दी, 20% बढ़ा दी, किसानों को लाभ दे दें, 20% बढ़ा दें। अच्छा आगे 20% बढ़ा दी, तो मैं विकास जब बाजार में गेहूं लेने जाता था तो मैं अपनी जेब में उतने रुपए लेके जाता था जितने पहले लेके जाता था, उतने के गेहूं लेके आता था, ना ज़्यादा ना कम। 300 रुपये लेके जाता था, मान लो मैं 300 रुपये लेके गया और गेहूं लेके आया, और जब कीमत बढ़ गई तो मुझे 300 रुपये में कितने किलो कम गेहूं मिलते हैं, 10 किलो गेहूं मुझे कम प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि यार ये बताओ विकास जी, प्रश्न ये पूछ रहा है कि गेहूं की वर्तमान कीमत अभी की और पूर्व की, या आपकी इनिशियल कीमत कितनी थी, ठीक है। प्रेजेंट कीमत पूछ रहा है गेहूं की, और आपकी पूर्व की कीमत, इनिशियल प्राइस और अभी करंट प्राइस पूछ रहा है आपसे। देखो इस पर कैसे करना है समझो, इसको बड़ा सिंपल तरीके से करेंगे जैसे कर रहे थे, वही ये प्राइस और कंजम्पशन को ही पकड़ के चलो आप। तो बस प्राइस बढ़ गई तो क्या हो गया साहब, कंजम्पशन आपका कम हो गया, यही है ना। अच्छा मुझे बताओ 100 रुपये यदि प्राइस थी तो कितनी प्राइस हो गई साहब इसकी, 20% बढ़ने से 120 हो गई ना,
मतलब कि +20 हो गई। अच्छा ये तो +20 हो गई, और लेकिन हमारा कंजम्पशन कितना कम हो गया, कंजम्पशन इसी रेशियो में कम हो जाएगा -20, ठीक है ना। अब मुझे बताओ ये जो -20 अपना कम हुआ है कंजम्पशन, ये किस प्राइस पे हुआ है, 120 पे तो हुआ है भैया, 100 पे थोड़ी हुआ है। इस प्राइस की वजह से तो भैया मेरे 20% मैंने अपना कंजम्पशन कम किया है। तो क्या करूँगा मैं, 20/120 जिस पर मेरा कंजम्पशन कम हुआ है, ये क्या है, कंजम्पशन इस पर कम हुआ है। ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ध्यान रहे, मतलब इस पर कंजम्पशन कम हुआ है कितना, 20%। इसको मैं सिंपल कर लूँ, 20 एकम 20, और ये आ गया आपका 6, एक -1/6, -1/6 मैंने मेरा कंजम्पशन कम कर लिया। इसका अर्थ क्या निकला, इसका अर्थ ये निकला यदि 6 किलो अगर मैं लेता हूँ तो अब कितना लेके आता हूँ मैं, 5 किलो लेके आता हूँ। 6 यूनिट लेके आता हूँ तो अब कितना लेके आ रहा हूँ, 5 यूनिट लेके आ रहा हूँ। क्यों, क्योंकि -1 जो आप देख रहे हो ना, हमने अभी देखा था फैक्टर में नीचे वाला किसको रिप्रेजेंट करता है, होल को रिप्रेजेंट करता है। 6 में से एक पार्ट अब मुझे कम मिल रहा है, और ये कितना हो गया साहब, 5 हो गया, क्लियर। और इसमें जो आपके बेसिक डिफरेंस कितना आ रहा है, -1। और ये जो -1 है ये क्या है, ये -1 यही तो है, ये 10 किलो मुझे कम मिल रहे हैं। मतलब कि मेरा -1 जो एक यूनिट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 10 किलो को, तो ये 6 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 60 kg को, और 5 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा मेरा 50 kg को। क्लियर, 300 रुपये लेके जाता था मैं साहब, ठीक है। अब जो 300 रुपये है, 300/60, ये क्या, 6×5 = 30, मतलब 50 रुपये प्रति kg की तो कीमत ये आ गई। अच्छा इसमें देखते हैं हम, 300 रुपये 50 का भाग दिया, और ये हो गया आपका 60 रुपये प्रति kg, मतलब कीमत अब कितनी हो गई, 60 रुपये प्रति kg हो गई, और पहले कितनी थी साहब, 50 रुपये प्रति किलो थी। सिंपल, कोई टेंशन। क्या किया हमने केवल ये किया कि साहब अभी वर्तमान में कीमत, मतलब 100 रुपये अगर कीमत थी तो 20% बढ़ गई, तो कितनी कीमत हो गई, 120 हो गई। कितना चेंज आया कीमत में, 20% आया। और हम जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि प्राइस बढ़ेगी तो कंजम्पशन में कमी आएगी। तो हमने किस रेशो में कंजम्पशन में कमी होगी, सेम में ही 20 यूनिट में हमने कंजम्पशन में कमी कर दी, और किस प्राइस पर करी, 120 पर करी। तो हमारे ये निकल के आया कि साहब 6 पर हम 1 कम कर रहे हैं, 6 पर 1 कम कर रहे हैं। तो हमने देखा भैया 6 निकल के आया, 6 में 1 कम किया तो 5 हुआ, और जो 1 कम हुआ वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 10 किलो ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो भैया फिर हमने निकाल लिया सब कुछ, ठीक है। सरल होता जा रहा है ना, ऐसे अभ्यास करते रहो, सरल हो जाएगा। ऐसे भी 5-7 सवाल और करेंगे, आपके लिए हमेशा के लिए दिक्कत दूर हो जाएगी। अब एक जगह और एक आपको ट्रिक देखने को मिलती है, वो भी हाथों हाथ आपको बता देते हैं। तो कई बार क्या होता है, हर विद्यार्थी की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। कई विद्यार्थियों को कन्वेंशनल तरीके से करने से ही समझ में आता है, कई विद्यार्थी होते हैं उनको ये तुलना करने से समझ में आता है, और कई विद्यार्थी को सीधे आप ट्रिक देते हो, उस ट्रिक से सीधे प्रश्न दिख जाता है, तो उस प्रकार से निपटा देते हैं। चलिए ट्रिक भी देख लेते हैं। वो वैसे ये ट्रिक ही है बेसिकली। प्यारे दोस्तों, ये 2 शॉर्ट फॉर्मूलाज हैं, इनको भी याद कर लेना। तीसरा यही है, ठीक है। अब इन तीनों के कॉम्बिनेशन से आप कैसे भी सवाल हल कर सकते हो। अब आपको क्या चाहिए, केवल अभ्यास, जो आप और मैं मिलकर करेंगे। देखो इसमें क्या है, पहला है कि यदि वस्तु के भाव में R%, मतलब रेट जितनी भी है, परसेंटेज ऑफ रेट, यदि बढ़ जाए लेकिन उस मत पर खर्च ना बढ़े, मतलब कि चीनी के दाम बढ़ गए लेकिन भैया जो हम महीने का उस चीनी पे खर्चा करते थे उतना ही खर्चा करेंगे, इसको बढ़ाएंगे नहीं। तो आपको क्या करना है, खपत कम कर दोगे। प्राइस बढ़ गई तो क्या होगा, कंजम्पशन कम हो जाएगा, खपत आपकी कम हो जाएगी। तो उस सिनेरियो में आपको क्या करना है, जितनी भैया आपकी रेट है उसमें क्या करना, नीचे 100+R कर देना, ठीक है ना, और गुणा 100 कर देना। तो आपको इतनी प्रतिशत खपत कम करनी है। अच्छा, यदि भाव आपके कम हो जाए, मतलब रेट ऑफ कीमत आपकी उतनी प्रतिशत दर में कम हो जाए, तो आपको खर्चा उतना ही करना है। तो आप क्या करेंगे, कंजम्पशन आपका बढ़ जाएगा, उसमें आप 100-R कर देना लास्ट में। बस ध्यान रखना, यदि कम हो रहा है खर्चा तो 100+R कर देना, ठीक है। और यदि आपका खर्चा बढ़ रहा है तो इसको 100-R कर देना, मतलब घटा देना, विपरीत हो जाएगा, इसका ध्यान रखना। खपत बढ़ रही है और आपको निकालनी है भैया कितनी खपत आपको बढ़ानी है कि वो यथावत रहे, तो आप क्या करोगे, 100-R कर दोगे, ठीक है।
और इसमें 100 प्लस आर कर दोगे। इसके भी कई छोटे छोटे प्रश्न हैं, वो 5-7 प्रश्न वो भी कर लेते हैं। चलिए प्रश्नों के अभ्यास के क्रम में प्रश्न लेके चलते हैं हम। देखिए ये प्रश्न लेता हूँ मैं अब संतरे ले लेते हैं। क्लियर, वीट वगैरह तो हमने बहुत ले लिए। देखो आपको प्रश्न फ्रेम करना भी आ जाएगा साथ साथ। संतरे ले लेते हैं। चलो संतरे की कीमत हमने कम कर दी 20%। कितनी कम कर दी? 20%। यदि 20% संतरे की कीमत कम हो जाती है और मैं बाजार संतरे लेने हमेशा जाता था 25 रुपये लेके, कीमत कम होने की वजह से मैं कितने संतरे एक्स्ट्रा खरीद के लेके आ रहा हूँ? 5 संतरे एक्स्ट्रा खरीद के लेके आ रहा हूँ। ठीक है, अब हम इसको हमारे जो कन्वेंशनल मेथड के बाद हमने शॉर्ट ट्रिक देखी थी अनुपात वाली, वह भी देखेंगे, और दूसरी जो हमने शॉर्ट ट्रिक देखी थी वह भी अनुपात से रिलेशन ही रखती है, उसको भी देखेंगे। दोनों देख लेते हैं। लो पहले इसको देख लेते हैं। देखो साहब 100 रुपये थे, कितने कम हो गए संतरे के रेट में? 20%। मतलब ये कितने रह गए? 80 का संतरा रह गया। अच्छा ये जो 20% है इसका मैं प्रतिशत में यदि देखूं रिलेशन, तो 20 एकम 20 और 20 पंजा 100। मतलब कि इसका मैं क्या अर्थ निकालूं? इसका अर्थ मेरा ये निकलता है कि अगर 5 रुपये का संतरा पहले आता था तो अब मैं कितना लेके आता हूँ? 4 रुपये का लेके आता हूँ। क्लियर है ना? अच्छा, हम जानते हैं कि प्राइस बढ़ती है तो कंजम्पशन कम होता है, और प्राइस कम होती है तो कंजम्पशन बढ़ जाता है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। हमने क्या देखा था कि इन दोनों में इन्वर्स रिलेशन होता है, उल्टा संबंध होता है। तो यदि मैं इसको लिखूंगा तो इन्वर्स रिलेशन में 1/5 हो जाएगा और ये 1/4 हो जाएगा। क्लियर? अभी बटे में तो इसको और सिंप्लीफाइड कर दूं, और हमने जाना ही था कि ये जो बटे वाले होते हैं इनको यदि मुझे अनुपात में सिंप्लीफाई करना है तो कैसे करते हैं? एलसीएम ले लेते हैं। 5 चौका 20 और 4 पंजा 20, ये 4:5 आ गया। क्लियर? तो इसका भैया मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो 4 और ये आ गया 5। देखो थोड़ी अभ्यास और प्रश्न कर लोगे ना तो आप सीधे ही कर दिया करोगे, आपको एलसीएम में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये 4:5 आपका क्या आ गया? कंजम्पशन आ गया। मतलब कि पहले मैं 4 यूनिट खाता था, अब मैं खा रहा हूँ 5 यूनिट, या 4 यूनिट पहले बाजार से खरीद के लाता था, अब मैं ला रहा हूँ 5 यूनिट खरीद के लेके आ रहा हूँ। इन दोनों में गैप कितना है साहब? 1 यूनिट का है। कितना है? 1 यूनिट का है। अच्छा ये जो एक्स्ट्रा 1 यूनिट आई है, अब ये क्या है? ये यही भैया हमारे 5 संतरे हैं। ठीक है साहब, मतलब कि ये हमारे 5 संतरे हैं। संतरा, ठीक है? क्लियर? अच्छा 5 संतरे हैं तो पहले कितने थे? अब मैं यूनिट को संतरे में कन्वर्ट कर दूं। 5 चौका 20, चूंकि 1 यूनिट हमारी 5 संतरे को डिनोट कर रही है तो 4 यूनिट कितना हो गया? 20 संतरे। इसी तरीके से 5 यूनिट हमारी हो गई 25 संतरे। ये सब संतरे हैं, संतरे, ऑरेंजेस। अब भैया मैं इस 25 संतरों की वर्तमान की कीमत निकाल लूँ। कितने रुपए लेके जा रहा हूँ जेब में रख के? 20 रुपये। 25 रुपये माफ़ करना। तो लो साहब 25/25 कितना आ गया? 1 रुपये प्रति ऑरेंजेस में अभी दे रहा हूँ। मतलब एक संतरे की कीमत कितनी? 1 रुपये। अच्छा ये तो कीमत कम हो गई, पहले वाली कीमत क्या थी? ठीक है लो साहब, ये हो गया आपका 25/20, मतलब 25 रुपये लेके जा रहा था ना। कितने संतरे आ रहे थे? 20। तो एक संतरे की कीमत कितनी आ गई? इसको और सरल कर लो भैया। 5 पंजा 25, 5 चौको 20, 4 में 5 का भाग दिया तो आते हैं आपके 1.25 रुपये। मतलब पहले एक संतरा मुझे पड़ रहा था 1.25 रुपये का, और अब मुझे संतरा कितने का पड़ रहा है? 1 रुपये का। क्लियर? ओके, यही जानना चाह रहा था वो कि वर्तमान में संतरे का मूल्य कितना है प्रति संतरे का, और इनिशियली कितना था। अब दूसरा वाला भी टेक्निक देख लेते हैं। सेम यही रहेगी, लेकिन हम इस जो अनुपात वाला ये पोर्शन है ना, इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर देंगे। और ये दूसरा मैं इसीलिए बता रहा हूँ, देखो मैंने आपको क्या बताया था, कई विद्यार्थी होते हैं उनकी प्रश्न संबंधी की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। मैं ये नहीं कह सकता कि इसी प्रकार से जो समझा रहा हूँ प्रश्न हर बालक को समझ में आ जाए। कईयों को एक्स लेके समझ में आता है, कईयों को ये शॉर्ट ट्रिक वाला भी समझ में आ जाता है। तो भैया अपन दोनों तीनों तरीके से देख लो, जो बालक को जिस प्रकार से फ्रीक्वेंसी सेट बैठे उससे समझ लेना। यहाँ तक तो यही चलेगा कॉन्सेप्ट। क्या 100 रुपये कितने का साहब? 20% कम था तो 80 का हो गया। क्लियर? वही मैंने क्या किया, 20/100 को और सरल कर लिया प्रतिशत में, 1/5
और हम जानते हैं 5 किसको रिप्रेजेंट करता है, होल यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर, वही प्राइस और कंजम्पशन का लेके चलेंगे। ठीक है, इसको आप ऐसे मान लीजिए कि अभी जो प्राइस है आपकी ये 5 है, एक कम हो गई तो ये कितनी हो गई, 4 हो गई। क्लियर। अच्छा, दूसरा फंडा और देख लीजिए, सीधे कंजम्पशन का देख लीजिए कैसे करेंगे। ये जो 20 है आपका, हम जानते हैं कि यदि 20 आपकी प्राइस कम हुई है तो कंजम्पशन कितनी बढ़ जाएगी, 20 रुपये बढ़ जाएगी, मतलब 20% बढ़ जाएगी। और हम ये भी जानते हैं कि ये जो कंजम्पशन बढ़ी है 20, किस कीमत पर बढ़ेगी भैया, इस कीमत पर बढ़ेगी। किस कीमत पर बढ़ेगी, 80 पे तो बढ़ेगी, क्योंकि भैया 80 रेट हो गई तभी तो आपने अपना कंजम्पशन बढ़ा दिया। तो 20 बटा मैंने 80 किया। क्लियर। और इसको मैंने यदि प्रतिशत में निकालता हूँ, और प्रतिशत में ही नहीं निकालता हूँ, इसको तो आप सीधे कर लो क्योंकि दोनों प्रतिशत में ही है। 20 एकम 20, 20 चौका 80। क्लियर। तो मेरा कंजम्पशन कितना आया, वर्तमान में मैं 4 यूनिट लेके आ रहा हूँ और 1 यूनिट अब मुझे एक्स्ट्रा मिल रही है, तो ये क्या हो गया साहब, 5 हो गया। ठीक है ना, ये 4 में 20% जो बढ़ रहा है वो 5 यही है, समझ गए ना। अब वहीं पर पहुंच गए हम कि साहब कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है हमें, 1 यूनिट एक्स्ट्रा मिल रहा है। और ये 1 यूनिट किसको डिनोट कर रही है, 5 संतरे को डिनोट कर रही है। अच्छा, मैंने आपको क्यों बताया, कई बार क्या होता है बालकों को ये अनुपात वाला में दिक्कत आती है। सरल ये भी है, सरल ये भी है। आपको इस तरीके से समझ में आता है तो इस तरीके से कर लीजिए। कंजम्पशन निकालिए, 20% यदि प्राइस कम हो गई तो कंजम्पशन मेरा 20% बढ़ गया। 20 जो कंजम्पशन बढ़ा, किस पे बढ़ा, 80 पे बढ़ा। आपने इसका सिंप्लीफिकेशन कर दिया 1/4, तो 4 मेरा कंजम्पशन पहले था, 1 मेरा कंजम्पशन बढ़ गया क्योंकि भैया प्राइस कम हो गई, तो ये 5 हो गया। और उसका मैंने डिफरेंस देखा तो भैया जो डिफरेंस ये +1 आ रहा है, ये वही है जो 5 संतरे में बाजार से एक्स्ट्रा अपने पॉकेट में खरीद के लेके आ रहा हूँ। उसके आगे भैया इसी प्रकार से निकल जाएगा ये। क्लियर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलो देखो, हमने 2 छोटे छोटे फॉर्मूलाज लिखे थे, उनसे संबंधित भी छोटे छोटे प्रश्न कर लेते हैं। कई बार वो भी सीधे प्रश्न जाते हैं, तो इन शॉर्ट जो फॉर्मूलाज हैं इनसे वो डायरेक्ट हम कर पाएंगे। कौन कौन से थे भैया, यदि वस्तु की कीमत में यदि कमी आ जाए, ठीक है, या यूं बोल लीजिए वस्तु की खपत में कमी, तो हमने क्या किया था, हमने लिया था जितने प्रतिशत कमी हो रही है R, अगर कमी हो रही है तो हमने क्या बात करी थी कि इसको प्लस कर देना है। ध्यान रखना है, कमी हो रही है तो यहाँ नीचे प्लस कर देना। R हमने यही रेट ऑफ रिटर्न कर ली। क्लियर। गुणा हम 100 से कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रतिशत में उत्तर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, वस्तु की यदि खपत में बढ़ोतरी हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, वही R ऊपर लिखेंगे। देखो बढ़ोतरी हो रही है तो माइनस कर देना नीचे, 100 माइनस R गुना 100, क्योंकि हमें प्रतिशत में आंसर निकालना है। अच्छा, मेरी बात ध्यान रखो, ये हम जब ही करेंगे जब जो भी कोई खर्चा है ना कि साहब कम हो गई, तो ऐसा नहीं रेट कम हो गई तो हम हमारा खर्चा बढ़ा देंगे, नहीं, हम हमारा खर्चा तो पहले जितना करते थे उतना ही करेंगे। लेकिन अब भैया जैसे संतरे हमने देखे 25 रुपये के संतरे, अब एक्स्ट्रा हम 5 और लेके आ रहे हैं तो हम 5 और लेके आएंगे। उस कंडीशन में दोनों आपके फॉर्मूलाज यूज में आ जाएंगे। क्लियर। अच्छा, इनसे संबंधित प्रश्न देख लो आप, 3-4 प्रश्न कर लेते हैं। देखो मैं इसकी लैंग्वेज आपको बता देता हूँ किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम की जाए ताकि उस पर होने वाला खर्चा पहले जितना हो। देखो खपत की बात कर रहा है, सीधे खपत पूछ रहा है। 20% क्या हुआ साहब, आपके वृद्धि हो गई तो आपने खपत कम कर दी, और हमने देखा खपत कम कर दी तो क्या करता है, नीचे प्लस कर देना है। अच्छा, रेट कितनी दे रखी है आपको, 20% दे रखी है ना, तो क्या करना, कुछ नहीं करना, 20/100 + 20 और गुणा में 100 कर देना, मतलब 20/120 गुना 100। ये काट दिया, 2 एकम 2, 2 छक्की 12। ठीक है, 100 में आपने 6 का डिवाइड दिया, 6 एकम 6, 40, 6 छक्का 36, 40 मतलब 16, 6 ये आपका 16/4/6। इसको और आप सरल कर लो, ये आपका हो गया 2/3। 16 से ही 2/3 आपका क्या आ गया साहब, उत्तर आ गया। क्लियर, सरल। अगला प्रश्न देखें। चलो अगला प्रश्न, यदि खाद्यान्न के मूल्य में 10% वृद्धि हो जाए तो किसी व्यक्ति को उनका उपभोग कितने प्रतिशत कम करना होगा ताकि उसका खर्च ना
बढ़ पाए, मतलब वही उपभोग को कितने प्रतिशत कम करना है, इसमें खाद्यान्न दे दिया 10% दे दिया, कितनी आर दे रखी है 10% दे रखी है, ठीक है। वही आपको खपत में कम करनी है, खाद्यान्न में वृद्धि हुई है ना, हाँ मूल्य में वृद्धि हुई है, वही 10/100 प्लस 10 करना गुणा 100 कर देना, बस यही करना है आपको, आपका आंसर आ जाएगा 10/110 गुना 100 कर देना। इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। सामान्य गुणा भाग करना है। अगला प्रश्न देखते हैं, वेतन में कितने प्रतिशत कटौती की जाए कि वह वेतन में की गई 20% की वृद्धि को समाप्त कर दे। देखो इस प्रकार के प्रश्न में एक चीज़ का ध्यान रखना, ऑप्शंस भी देखना, उससे भी कई बार बिना सॉल्व के आंसर निकल आता है। सपोज करो 100 रुपये थे, 20% आपके वेतन में वृद्धि करी तो आपका वेतन कितना हो गया 120 हो गया। क्लियर। अब मुझे एक चीज़ बताओ, आप अगर यूँ सोचोगे साहब 20% ही वृद्धि हुई थी वेतन में तो 20% ही मैं कम कर दूं। अरे भैया यहाँ पर हमारा जो वेतन में वृद्धि 20 रुपये हुई थी किस पर हुई थी 100 पर हुई थी। अगर आप 20% ही 120 का कर दोगे तो भैया ये ज़्यादा आएगा, मतलब 20 रुपये से भी ज़्यादा आएंगे, 12 दूनी 24 रुपये आ जाएंगे आपके, क्या 24 रुपये आ जाएंगे। इसका मतलब अगर आपने अपने अधिकारी से कह दिया ना साहब देखो जितनी प्रतिशत आपने वृद्धि करी ना मेरे बढ़े हुए वेतन में उतनी प्रतिशत कटौती कर दो, तो भैया आप कहाँ पहुँच जाओगे, आप ये कम कर दिया 96 रुपये पे पहुँच जाओगे, आपको घाटा हो जाएगा उल्टा, ठीक है ना। तो ऑप्शन में देख लेना, अगर आपको पुनः वापस उसी वेतन पे ले जाने के लिए बोले तो भैया जब 20% से कम वाला ऑप्शन हो ना उस पर ध्यान देना, ठीक है। इसको सॉल्व कर लें इसी फार्मूले से। लो साहब इनने क्या बोला, आर हमको कितनी दे रखी है 20 दे रखी है, ठीक है। ये कह रहे हैं साहब वृद्धि कर दी लेकिन आपकी ये कटौती वापस पुनः उतने ही लेके जानी है। अब शब्दों का खेल है, फंडे यही है। आप कहीं सोचोगे साहब चीनी में तो खपत का हमने इस प्रकार का सूत्र देखा था, ये तो कोई नई लैंग्वेज का आ गया, सेंस वही है इसका, बात वही कर रहा है। 20/120 गुणा 100, ये वही आ जाएगा 100/6 जो हमने निकाला था ना 16 बटा करके, वो आंसर इसका आ जाएगा 16 से 2/3, 16 से 2/3 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर। देखो प्रश्नों की लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज कर दी तो उससे घबराना मत। अब ये जो वेतन वाला प्रश्न था ये कह यही रहा है कि साहब 20% बढ़ा दिया तो खपत में कितनी आप कटौती करो कि जो आपकी पहले आपकी खपत होती थी राशि में उतनी ही हो, समझ गए। खपत नहीं मतलब प्राइस आपका जो है वो इंटैक्ट रहे। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। नए बजट में मिट्टी के तेल का मूल्य 25% बढ़ गया, ठीक है साहब। कोई व्यक्ति मिट्टी के तेल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करेगी उसका मत व्यय नहीं बढ़े। देखो प्रश्नों की लैंग्वेज आपको ध्यान में आ जाए, इसीलिए भांति भांति प्रकार के प्रश्नों की लैंग्वेज मैं आपको बता रहा हूँ। ये सभी प्रश्न आपके एसएससी सीजीएल में आए हुए हैं, ये सारे एसएससी सीजीएल के प्रश्न थे। क्लियर। अब इसमें क्या बोला उसने 25% बोला, 25% मूल्य में क्या हो गई बढ़ गया। अच्छा मूल बढ़ गया तो आपको खपत कम कर देनी पड़ेगी ना। लो साहब 25/125 करना और गुना 100 कर देना, इतनी आपको खपत कम करनी है, ठीक है। 20% हो जाएगी। क्लियर सीधे। अच्छे प्रश्न तो हमने बाकी अभी देखे ही थे। चलो अगला प्रश्न और देख लेते हैं। ये मैं आपको वो प्रश्न करा रहा हूँ जो आपके सीजीएल में आए हुए हैं ना। मेरा प्रयास ये था कि जो हमने अभी प्रश्नों का सेट किया था उसके अलावा वह प्रश्न भी और साथ साथ ले लें जो आपके एसएससीज में, हमारे कैट में, हमारे मैट में या अन्य किसी परीक्षा में वो प्रश्न आए हुए हैं। देखो साहब अगला प्रश्न देख लें आप। किसी वस्तु की कीमत में 21% की कमी करने पर कोई व्यक्ति 100 रुपये में 3 किलोग्राम अधिक वस्तु खरीद सकता है। वस्तु की प्रति किलोग्राम कम की गई कीमत कितनी हुई, प्रति किलोग्राम कम कीमत कितनी पता नहीं। देखो अब प्रश्नों की लैंग्वेज बदलेगी और कुछ नहीं, और क्या बदलेगा तुम्हारा अभ्यास करने का सिलसिला, ठीक है। तो ये कह रहा है साहब वस्तु की कीमत में कितना कमी कर दी साहब, 21% इसकी प्राइस में कमी कर दी, ठीक है। अच्छा 21% प्राइस में कमी करने से क्या प्रभाव पड़ा कि बाजार में जो वो 100 रुपये लेके जाता था तो उसके बदले में 3 किलो सामान एक्स्ट्रा खरीद के ला रहा है, किलो ही है ना, 3 किलोग्राम अधिक वस्तु खरीद के लेके आ रहा है, ठीक है। समझ गए। अब आपको ये बतानी है कि साहब जो कीमत कम हुई है वह कितनी है।
आप चाहें तो इनिशियल प्राइस भी निकाल सकते हैं और वर्तमान की करंट प्राइस भी निकाल सकते हैं। हम हमारे जो शॉर्टकट मेथड है उससे इसको करने का प्रयास करते हैं। देखो ये साहब 100 रुपये, ठीक है, प्राइस की बात कर रहा हूँ। ये लो साहब, प्राइस कितनी कम हो गई, 21 कम हो गई, मतलब कि 79 हो गया, ठीक है। अब देखो इस प्रकार के प्रश्नों में क्या है, अभी जो 21 है ना, 21%, इसको आप अगर तोड़ते हो तो बड़ा एब्जर्ड सा आपको आता है ना, पॉइंटों में आएगा या अनिकेशीय अंक में आएगा, तो इसको आप ऐसे ही छोड़ दो, 21/100 में छोड़ दो, घबराना नहीं है। ये भी आपके एसएससी सीजीएल का प्रश्न है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। हम जानते हैं कि भैया 21% यदि मेरी प्राइस कम हुई है तो मेरा कंजम्पशन बढ़ जाएगा, कंजम्पशन बढ़ जाएगा आपका 21, क्लियर। वही मतलब ये देखो 21% कंजम्पशन बढ़ गया, ठीक है। मतलब कि इसका तात्पर्य ये हो गया कि साहब यदि 79 मेरा कंजम्पशन होता है, ठीक है ना। अब ये किस पे निकालेंगे, ध्यान रखना, ये 21 में निकालूंगा, जो कंजम्पशन आपका 79 पे निकालूंगा, इसी प्राइस पे निकालूंगा। क्यों? क्योंकि भैया अब मैं कम प्राइस दे रहा हूँ तभी तो कंजम्पशन बढ़ा है ना, पुनः वही बात दोहरा रहा हूँ। तो 79 पे मेरा कितना कंजम्पशन बढ़ा है, 21 बढ़ा है, मतलब कि कितना बढ़ गया, अब मैं 100 कंजम्पशन हो गया। अब मैं यूनिट को लेके चलता हूँ, ठीक है, 79 है और आपका 100 कंजम्पशन बढ़ गया, मतलब कितना कंजम्पशन बढ़ गया आपका, 21 कंजम्पशन बढ़ गया। और ये जो बढ़ा हुआ 21 कंजम्पशन है मेरे प्यारे दोस्तों, वो क्या है, ये 3 किलोग्राम ही है ना, ये मेरा 3 किलोग्राम ही है, ठीक है ना। बिल्कुल मत घबराना, इन अंकों से सरल अंक नहीं मिल रहे हैं तो साहब पहले तो 2 आ रहे थे, 10 आ रहे थे, इनसे मत घबराना। हम जो कर रहे हैं वो सही स्पीड और सही पेस में कर रहे हैं, सही कॉन्सेप्ट से कर रहे हैं, तो गलत होने की संभावना कम हो जाती है, ठीक है। 21/3 हो गया। अब मुझे बताओ, ये 21 यूनिट है, आपसे मैं कहूँ कि 1 यूनिट की प्राइस निकालो तो आप क्या निकालोगे, एक एक नियम हम देखते थे ना, तो भैया ये क्या हो जाएगा आपका, जैसे कि 21 यूनिट में आती है 3 किलो, तो 1 यूनिट में कितनी आएगी, 3/21। 1 यूनिट की आपको आ गई ना वैल्यू, आ गई 3/21। चलो ठीक है, हमें 1 यूनिट की वैल्यू मिल गई। अब मुझे बताओ हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है वर्तमान की प्राइस निकालनी है 100। शांति से देखना है ना, हमें मालूम पड़ गया कि 1 यूनिट बराबर क्या है, 3/21 है, ठीक है। 3/21 1 यूनिट का है वैल्यू, तो 100 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 100 कर दूं मैं 100 से, यहाँ कर दो, बिल्कुल मत घबराना। इसको यदि मैं सरल करता हूँ तो ये आ गया आपका 300/21, ये इसकी प्राइस आ गई, ठीक है। अब हमें मालूम है कि ये जो 100 रुपये है, 100 रुपये में ये सामान लेके आ रहे हैं हम, ठीक है, कितना, 300/21। तो मैं प्रति जो किलोग्राम की रेट निकालूं, मैं इसको मेरे दोस्तों इधर लेके आ रहा हूँ, तो मैं कैसे निकालूंगा, ये जो 100 रुपये जो बाजार में लेके जा रहा हूँ, इसके बदले में कितना सामान लेके आ रहा हूँ मैं, 300/21, 300/21। अब मैं इसको ऊपर कर दूँ 21 को, 100/300 गुना 21, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 3 से मैंने इसको किया 7 या 21, 7 रुपये। तो साहब अभी जो सामान की कीमत आ रही है प्रति किलो की, वो 7 रुपये पर किलोग्राम आ रही है। अब आपसे ये पूछा तो ये भी बता देना इसमें, तो लेकिन आप क्या करना, सीधे इसको करना कि यदि ये 7 रुपये आपकी कितनी है, 121 है ना, सीधे 100 से करके देख लेना तो आपका आसानी से आ जाएगा, क्लियर। नहीं तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हो इसको, वो 5 पॉइंट कुछ करके आएगा, लेकिन आपसे जब पूछा यही है और ये हमारे पूर्ण में आ रहा है तो आप इसी को आंसर बता देना, भैया 7 रुपये प्रति किलो। अब ये इस प्रकार के प्रश्नों में क्या होता है, बालक ये 21-21 देख के घबरा जाता है, ठीक है, आप मत घबराना। अगर ये नहीं कट रहा है तो आप इसी को लेके आगे चलना। चलें आगे। टाइप 2 का जो हम अभी क्लास में प्रैक्टिस कर रहे हैं उसका आज मैं एक अंतिम प्रश्न लेता हूँ, उसके बाद आपको ऐप पर प्रैक्टिस टेस्ट में दे दूंगा, उसको आप अभ्यास करना, और जब नेक्स्ट डे हम बैठेंगे तो उसको प्रैक्टिस टेस्ट में जिस जिस प्रश्नों में आपको समस्या हो आप बता देना, उसको हम एक बार क्लास में चर्चा भी कर लेंगे। अच्छा, आज का अंतिम प्रश्न है, ये अच्छा प्रश्न है। एक संख्या को x% बढ़ाया जाता है, वापस मूल संख्या लाने के लिए उसे कितना घटाना होगा। अभी हमने वो वेतन वाला प्रश्न देखा था, क्या
जिसमें हमने क्या बोला था भैया कि इतना आपके अधिकारी या आपके मालिक ने आपकी तनख्वाह बढ़ा दी, अब मालिक ने क्या बोला कि भैया वापस उसको उतनी ही तनख्वाह पे लेके आ जाओ, ठीक है, तो उसके लिए कितना प्रतिशत आपको कम करना पड़ेगा, ये प्रश्न था। इसमें इसने कोई अंक नहीं देके आपको x% बोला है। क्या बोला है? x% बढ़ा दिया। अब वापस जो हमने देखा था ना, खपत में कितना प्रतिशत कम करें, खपत में कितना प्रतिशत कम करें कि आप उन्हें उसी खर्चे पर आ जाओ जितना खर्चा करते थे। इसके बाद लैंग्वेज बदल दी। लैंग्वेज क्या कर दी? एक संख्या को x% बढ़ाया जाता है, ठीक है, बढ़ा दिया सब हमने। वापस मूल संख्या लाने के लिए आपको कितना घटाना होगा, मतलब कितनी खपत कम करनी होगी। अब इस x को मैं फॉर्मूला में चेंज कर दूं, ठीक है, ये मैंने x किया, ये 100 प्लस x किया, गुना में मैंने 100 लिखा और ये मेरा क्या बन गया था? उत्तर बन गया। अच्छा, अब इसमें ऑप्शन में ये क्या दे रखा है? ऑप्शन में इन्होंने ये दे रखा है जो सही उत्तर है 100 गुना x, 100 प्लस x और ये ब्रैकेट में ये आपका हो गया प्रतिशत। ये इसका उत्तर है इसमें बी, ठीक है। वही चीज़ पूछिए। देखो ये एक ही चीज़ को 2-3 वर्ड प्रॉब्लम से कराने का मेरा उद्देश्य यही था कि आप इसी एक ही चीज़ से घबराए नहीं, दूसरी तरीके से पूछ लेगा, लेकिन सेंस तो यही है। अब ये आपकी फीलिंग कब डेवलप होगी? ऐसे 15-20 सवाल कर लेना, प्रैक्टिस टेस्ट देंगे उसको कर लेना, और उसके अलावा जब संडे को हम टेस्ट लेंगे तो वो कर लेना, तो ये आपके काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगी। चलिए आज इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। इसके बाद कल हम लेंगे टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6 और टाइप 7 तक के सवाल करने का प्रयास करेंगे। टोटल ऐसे 15-16 टाइप हैं, हम सारे टाइप कर लेंगे। देखो हम आपको एश्योरेंस दिलाते हैं कि जिस शिद्दत से आपको हम यहाँ पे जो भी चीज़ कराएंगे ना, वो इस प्रकार से कराएंगे कि आप अच्छी कोचिंग में भी जाते हैं, ऑफलाइन कोचिंग में भी जाते हैं, तो वहाँ तो आप फीस देते हैं तो वहाँ पर भी मैं गारंटी से कहता हूँ कि इतने मन इतने समर्पण से आपको वो भी नहीं कराएंगे, है ना, जितना प्रयास हमारा रहेगा कि संपूर्ण समर्पण से आपको चीज़ दे दें। तो यहाँ कर लिया तो फिर आपको ऑफलाइन में जाने की कतई आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। और ना ही व्यूज़ बढ़ाने के लिए हम कुछ शॉर्टकट मेथड अपना लें और कुछ अच्छा सा दिखा के, कुछ अच्छी सी एनिमेशन दिखा के, गिनती के 2-3 अच्छे तरीके से प्रश्न करा के तुम्हारे भरोसे छोड़ दें, ऐसा भी हमारा मन करने का नहीं है। चलिए आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। खूब शेयर कर देना, खूब लाइक कर देना। आपको लगे कि साहब थोड़ा बहुत भी ठीक कराया तो उसको करना, रिकॉग्नाइजेशन देना। चलिए नमस्कार, धन्यवाद।